बच्चों आज देखते हैं हम लोग इसका एप्लीकेशन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। इसको बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं तो देता क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को देता क्या है ना, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। पहले पूछते हैं कि पैरेललोपिपेड होता क्या है। पहले आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर ये पैरेललोपिपेड क्या है। क्यूब सुने हैं, क्यूबॉइड सुने हैं, है ना, पैरेललोपिपेड अभी तक नहीं सुने हैं। तो पैरेललोपिपेड क्या होता है पहले वो बताते हैं, और इसका कैसे वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे वो इसका एप्लीकेशन है। जैसे कि डॉट प्रोडक्ट से क्या मिलता था, प्रोजेक्शन, क्रॉस प्रोडक्ट से एरिया, है ना, वैसे ही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से वॉल्यूम मिलता है। बहुत सवाल इससे आता है। तो पहले समझते हैं कि पैरेललोपिपेड है क्या। तो पैरेललोपिपेड के लिए पहले आप एक पैरेललोग्राम बना लीजिए, एक पैरेललोग्राम, और उसके बाद एक और पैरेललोग्राम। यहाँ स्क्वायर स्क्वायर होता था ना तो क्यूब बनता है, रेक्टेंगल रेक्टेंगल बना के बनाते हैं तो क्या बनता है, क्यूबॉइड बनता है। पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम से ऐसे ज्वाइन करेंगे तो इसको बोलेंगे पैरेललोपिपेड। क्या बोलेंगे बच्चों, पैरेललोपिपेड। इस फिगर को क्या बोलते हैं, पैरेललोपिपेड। इसका एबीसी जो है वो कोटर्मिनस एजेस है। एबीसी इसका कोटर्मिनस एजेस, समझिएगा फिगर में ही सारा राज छुपा हुआ है। तो ये आपका हो गया ए वेक्टर, ये आपका हो गया बी वेक्टर, और ये आपका हो गया सी वेक्टर। ध्यान से समझिएगा। बी क्रॉस सी क्या देगा, इस पैरेललोग्राम का एरिया, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट क्या देता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम देता है ना। तो एक क्रॉस प्रोडक्ट होगा जो इस पे परपेंडिकुलर होगा, यहां से वेक्टर ले रहे हैं, इसको बोल रहे हैं बच्चों एन, एन कैप, एन कैप ले रहे हैं। ठीक है, ये एंगल को क्या ले रहे हैं बच्चों, थीटा, थीटा, और इस एंगल को ले रहे हैं अल्फा, अल्फा। ठीक है, इस वेक्टर का जो यहाँ पे प्रोजेक्शन आएगा ये आएगा आपका हाइट देगा, हाइट देगा। ठीक है ना। तो एबीसी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को वॉल्यूम कैसे देता है वो ध्यान से समझिए, डेरिवेशन समझिएगा। एबीसी का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा, जहां एबीसी क्या है, इसका कोटर्मिनस एजेज है, कोटर्मिनस एजेज है। तो कल पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि ए बी सी का एसटीपी का मतलब क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी, है ना, और यहां से आ जाएगा ए डॉट, और बी क्रॉस सी क्या होगा बच्चों, बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच के एंगल का साइन, ये हो जाएगा बीसी साइन थीटा, और इस पे नॉर्मल वेक्टर। तो दो बी और सी दोनों पे परपेंडिकुलर कौन है, एन कैप, एन कैप। बीसी साइन थीटा स्केलर है, इसको बाहर कीजिए। बीसी साइन थीटा एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको कांस्टेंट को बाहर कीजिए। अंदर में बचेगा इधर ए वेक्टर डॉट एन कैप, ए डॉट एन कैप। कोई दिक्कत बच्चों। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ये होगा बीसी साइन थीटा, और ये हो जाएगा मेरे बच्चे ए का मैग्नीट्यूड, एन कैप का मैग्नीट्यूड 1, और दोनों के बीच के एंगल का कॉस, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा। कोई दिक्कत। तो ये हो गया ए कॉस अल्फा, ये हो जाएगा बीसी साइन थीटा, बीसी साइन थीटा, और ये हो जाएगा ए कॉस अल्फा। क्या हो जाएगा, ए कॉस अल्फा, ए कॉस अल्फा। ठीक है, बीसी साइन थीटा क्या देगा, बीसी साइन थीटा क्या देगा, इसका एरिया, एरिया ऑफ बेस देगा, एरिया ऑफ बेस। और ए कॉस अल्फा क्या देगा, हाइट देगा। ए कॉस अल्फा क्या देगा, हाइट देगा। इसका प्रोजेक्शन, इसका प्रोजेक्शन यहां लेंगे तो ये हाइट देगा, देगा ना बच्चों। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट क्या देता है, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। इस पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम देगा,
इस फिगर को बोलते हैं पैरेललोपिपेड। डिराइव कीजिए वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। पैरेललोपिपेड, तो पैरेललोपिपेड का यदि मुझे वॉल्यूम निकालना है बच्चों, तो एबीसी 3 वेक्टर दिया रहेगा, उसका क्या करना है, एसटीपी निकाल देना है। एबीसी का एसटीपी निकाल देना है, और एसटीपी कैसे निकलता है, डिटर्मिनेंट से। और डिटर्मिनेंट जो होगा वो पॉजिटिव नेगेटिव भी आ सकता है, तो हम लोग सेफ्टी के लिए मॉड लगा देंगे, सेफ्टी के लिए मॉड लगाएंगे, लिखेंगे 10, है ना। एबीसी का जो एसटीपी वैल्यू आएगा उसका जो मॉड होगा ये देगा आपका वॉल्यूम। ये क्या देगा बच्चों, वॉल्यूम। तो यहां से लिखेंगे ये देगा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। डिराइव कीजिए फॉर्म्ड विथ एबीसी, यहां पे डाल देते हैं फॉर्म्ड विथ एबीसी एज को टर्मिनस एजेस। एबीसी क्या है बच्चों, यहाँ पे को टर्मिनस एजेस है, एबीसी एज को टर्मिनस एजेस। यानी आपको कुछ नहीं देगा, को टर्मिनस एजेस दिया रहेगा, 3 वेक्टर दिया रहेगा, आपको उसका एसटीपी निकाल लेना है ना। वो जो उसका मैग्नीट्यूड ले लेना है डिटर्मिनेंट का, स्केलेटल पावर निकाल के, वही आपको वॉल्यूम दे देगा। तो एबीसी 3 वेक्टर, हम लोग क्यूब पढ़े थे, क्यूबॉइड पढ़े थे, नया फिगर आ समझे पैरेललोपिपेड। पैरेललोपिपेड में पैरेललोग्राम होगा, ये पैरेललोग्राम होगा, और सबको मिला देंगे तो एक फिगर बनेगा, इसको बोलते हैं पैरेललोपिपेड। और पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम होता है एबीसी के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का एसटीपी, है ना। एसटीपी निकाल लेंगे एबीसी का, और उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे मॉड की। डिटर्मिनेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, तो मॉड लेना जरूरी है। बड़े बच्चों, नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन है, स्क्रीनशॉट इसको लेना है, ले लीजिए। लिख लिए सर। हाँ, नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। दूसरा, 2 ही इंपॉर्टेंट पढ़ना है यहाँ पे, तो हम लोग नेक्स्ट हेडिंग लीजिए वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन पैरेललोपिपेड एक समझ गए, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। तो टेट्राहेड्रन क्या है, पिरामिड हैविंग ए ट्रायंगुलर बेस। टेट्राहेड्रन इज ए पिरामिड हैविंग ए ट्रायंगुलर बेस। और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन क्या होता है, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो टेट्राहेड्रन है क्या, टेट्राहेड्रन एक पिरामिड है जिसका ट्रायंगुलर बेस होता है। तो एबीसी एक ट्रायंगुलर बेस है, ठीक है, ध्यान समझिएगा, इसका 3D व्यू समझिएगा। एबीसी ट्रायंगुलर बेस है, ठीक है, एबीसी, ए बी सी। ए का क्या है पोजीशन वेक्टर, ए है, बी का क्या है पोजीशन वेक्टर, बी है, और सी का क्या है पोजीशन वेक्टर, सी है। ट्रायंगुलर में ये बेस ट्रायंगुलर है, और स्पेस में कोई पॉइंट है, 3D फिगर है, 2D में बता रहे हैं, यहाँ पे कोई स्पेस में कोई पॉइंट है ओ, तो ओ से ए को मिलाता हुआ एक वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर, इसका नाम दे रहे हैं ए वेक्टर। ओ से बी को मिलाता हुआ एक वेक्टर होगा, वो भी वेक्टर, और ओ से सी को मिलाता हुआ एक वेक्टर होगा, वो सी वेक्टर। ये पूरा 3D में है, ये स्पेस में पॉइंट है ना। और यहाँ से इस फिगर को क्या बोलते हैं बच्चों, ये जो 3D फिगर बन रहा है इसको क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रन बोलते हैं, टेट्राहेड्रन बोलते हैं। अब मुझे इस टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, मुझे टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, तो यहां से जो इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे इसके इस फेस पे, ये आपका हाइट देगा, ये आपका हाइट देगा। अच्छे समझिएगा, अच्छे समझिएगा, इस पे जो परपेंडिकुलर डालेंगे ये आपका देगा हाइट देगा मेरे बच्चे, ठीक है, आप समझ में आ रहा है। तो ये आपका हाइट देगा यहां से परपेंडिकुलर। अब बोलिएगा सर एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया तो बेस का निकल जाएगा सर, एरिया तो बेस निकल जाएगा, क्योंकि बेस तो सर ट्रायंगल है, ट्रायंगल के एरिया हम लोग पढ़ चुके हैं। कहीं से हाइट का जुगाड़ हो जाए सर तो काम चल जाएगा, तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट कर देंगे तो काम हो जाएगा। हम पहले बोलते हैं पहले एरिया ऑफ बेस निकालते हैं फिर हाइट पे सोचते हैं। 1/3 बेस हो जाएगा
ए बी वेक्टर इंटू बी सी वेक्टर। एरिया ऑफ बेस हो जाएगा हाफ, ए को पकड़िए, मॉड ए ए बी क्रॉस ए सी। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी। अब बच्चों यहां से हाफ ए बी कितना? बी माइनस ए, बी माइनस ए, और ए सी क्या होगा? सी माइनस ए, सी माइनस ए। यहां से एक फॉर्मूला आपको बताए भी थे, हाफ ये हो जाएगा बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस सी, है ना, और ये हो जाएगा प्लस ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए कितना बच्चों? 0। ये हो जाएगा बच्चों हाफ, और इसको पलटी मार दीजिए तो ये माइनस एब्जॉर्ब हो जाएगा, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। इसको पलटी मार देंगे, ये बन जाएगा सी क्रॉस ए। तो ये आपका निकल गया एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस निकल गया। अब सबसे बड़ा यहाँ पे है समझना कि सर हाइट कैसे निकलेगा। ये हाइट समझ जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन निकाल सकते हैं मेरे बच्चे। अब हम लोग हाइट इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको समझते हैं। हाइट के लिए समझते हैं, हाइट क्या है? हाइट जो है वो उस 3D फिगर है, उसका प्रोजेक्शन है। बहुत अच्छे समझना, ये चीज हम क्लियर किए थे आपको एक क्वेश्चन से, क्लियर पीछे किए थे। आगे लिखिएगा, h इज द प्रोजेक्शन ऑफ OA vector on vector which is normal to the plane, which is normal to the plane, normal to the plane, normal to the plane। एक क्वेश्चन कराए थे बच्चों पीछे, उसमें बताए थे कि इस पे जो नॉर्मल होगा, इस ए बी क्रॉस ए सी जो होगा इस पे नॉर्मल होगा, और जब दोनों का क्रॉस लेंगे तो यही तो आएगा ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए। तो ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए जो होगा बच्चों वो इस ट्रायंगल पे क्या होगा? नॉर्मल होगा, है ना। तो इस ट्रायंगल पे जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो आपका आएगा ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, है ना। तो डायरेक्ट इसको यूज करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट नॉर्मल होता है। आगे लिखते हैं वेक्टर प्रूफ, बस जान लीजिए, ऐसा आपको सवाल बनाना है। नॉर्मल टू द प्लेन एबीसी, नॉर्मल टू द प्लेन एबीसी इज क्या होगा बच्चों? ये होगा आपका ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। कैसे आया? क्रॉस प्रोडक्ट से। क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। तो ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए जो होगा वो गारंटी है कि उस पूरे ट्रायंगल पे नॉर्मल होगा। तो हाइट निकालने के लिए क्या बताया था कि इसका प्रोजेक्शन लेना होगा। ओए वेक्टर को, ये क्वेश्चन किए थे वेक्टर में, ओए वेक्टर को, इस ओए वेक्टर को ध्यान दीजिएगा, इस ओए वेक्टर को यदि मैं इसके नॉर्मल पे प्रोजेक्ट कर दूं, इसका प्रोजेक्ट कर दूं, यहाँ पे प्रोजेक्ट कर दूं, ये हाइट इसका मिल जाएगा, है ना। यही बस समझना। तो हाइट निकालने के लिए इस ओए वेक्टर को जो इस प्लेन पर जो नॉर्मल है उस पे उसका प्रोजेक्शन लेना होगा, प्रोजेक्शन लेना होगा। तो प्रोजेक्शन कैसे लेते हैं? ए डॉट ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, दोनों का डॉट, और जिस पे प्रोजेक्ट करते हैं उसका नीचे मैग्नीट्यूड, उसका नीचे मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा बच्चों? ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी। प्रोजेक्शन क्या होता है? प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए लेना है, ये दोनों का डॉट, बी डॉट ए, और जिस पे प्रोजेक्ट करना है उसका नीचे आ जाएगा मैग्नीट्यूड आ जाएगा, है ना। तो बी क्रॉस सी और ये आ जाएगा सी क्रॉस ए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सर डॉट है क्या? हाँ ये डॉट है। ए डॉट ए क्रॉस बी 0, दो वेक्टर सेम होता है तो 0 हो जाता है एसटीपी। ए बी सी और ए डॉट सी क्रॉस ए,
सी क्रॉस ए, ये भी 0 हो जाएगा। 2 क्यों 0 हुआ समझ में आ रहा है? ए बी एसटीपी बनेगा 0, ए बी सी और एक बनेगा ए सी ए, तो ये 2 वेक्टर सेम होगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ बचेगा मेरे बच्चे ए बी सी, ए बी सी। और नीचे क्या बचेगा? नीचे बचेगा ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस। ये निकालना सबको आ रहा है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? बोलो ना, यहां तक दिक्कत नहीं होगा। ये मिल गया हाइट। प्रोजेक्शन के कॉन्सेप्ट से हाइट मिल गया, एरिया ऑफ बेस निकाल चुके हैं, तो वॉल्यूम में डाल दीजिए। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन हो जाएगा बच्चों एरिया 1/3 into area of base into height, 1/3 into area of base into height। ये पढ़े हैं ना फिर? 1/3 को 1/3 छोड़ दीजिए। एरिया ऑफ बेस कितना? एरिया ऑफ बेस आया हाफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ये आया एरिया ऑफ बेस। और हाइट कितना आ रहा है? हाइट आपका आ रहा है एबीसी का एसटीपी और नीचे आ जाएगा आपका ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड, है ना? सी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड क्या कट जाएगा? ये और ये कैंसिल आउट होगा क्या? कैंसिल आउट होगा। ये आ जाएगा बच्चों 1/6 टाइम्स एबीसी का एसटीपी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन होता है 1/6 टाइम्स एबीसी का एसटीपी। और एक सुरक्षा के लिए यहाँ पे मॉड लगा देते हैं, तो 1/6 टाइम्स एबीसी के एसटीपी का जो मॉड वैल्यू होगा, यहाँ पे मॉड क्योंकि स्केलर टेबल प्रोडक्ट निगेटिव भी आ सकता है ना, तो मॉड वैल्यू होगा, ये देगा वॉल्यूम। क्या देगा बच्चों? वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, है ना? पैरेललोपिपेड में 1/6 नहीं होता है, इसमें 1/6 होता है। टेट्राहेड्रन फॉर्म्ड विथ ABC as कोटर्मिनस एजेस। ABC क्या है? कोटर्मिनस एजेस, है ना? कोटर्मिनस एजेस, है समझ में? ये डेरिवेशन हो गया आपका। डेरिवेशन जरूरी नहीं है, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट यूज होता है। ABC आपका तीनों कोटर्मिनस का एक पॉइंट से निकलने वाला है ना, तो A भी O से निकल रहा है, B भी O से निकल रहा है, C भी O से निकल रहा है, तो 1/6 टाइम्स ABC के एसटीपी का जो मॉड वैल्यू होगा वो देगा वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। और सिर्फ ABC का आपका जो एसटीपी होगा वो क्या देगा? आपका वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। तो ये 2 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है एसटीपी का। डायरेक्ट सवाल पे आए, 2 फॉर्मूला आपको याद रखना है। डायरेक्ट सवाल पे आ रहे हैं बच्चों, बड़े? यस सर। सवाल करते हैं, थ्योरी क्लियर है। चलिए पहला सवाल, फाइंड एबीसी का एसटीपी। डब्बा का मतलब समझ रहे हैं, एसटीपी ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। तो एबीसी का एसटीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं? एबीसी का एसटीपी कैलकुलेट कैसे करते हैं? हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े हैं? डिटरमिनेंट, प्रॉपर्टी में लिखाया हुआ है, ये डायरेक्ट लिखेंगे डिटरमिनेंट। यहाँ पे ए का कोफिशिएंट 2 -3 4 और बी का 1 2 -1 और सी का 3 -1 2। और ये क्या देगा बच्चों? ये देगा एबीसी का एसटीपी। डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आ रहा है बच्चों? ये वैल्यू कितना आ रहा है? डिटरमिनेंट सबको कैलकुलेट करने आता है ना। 2 को ढकें कितना आएगा? 4 -1 + 3 into 2 + 3 और -4 into कितना? -1 -6।
-1 -6 कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? ये कितना आ जाएगा? 4 में से 1 गया, 3 2 जा 6, -37 15 माइनस -7 कितना बोल रहे हैं बच्चों? -7 सही है। -7 कितना रहे? -28 माइनस 4 यहाँ पे सर प्लस आएगा तो -28 कितना रहा? सर -7। -4 की जगह +4 आएगा वहां पे। हाँ +4 कर दिए बाबू। कितना आ जाएगा? माइनस, जल्दी बोलो। -7 चलिए, तो एसटीपी कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है? ए वेक्टर के आईजेके का कोफिशिएंट, बी वेक्टर के आईजेके का कोफिशिएंट और सी वेक्टर के आईजेके का कोफिशिएंट रख देना है ना। और इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके एक वैल्यू आएगा, वो वैल्यू आपका एसटीपी वैल्यू देता है, एबीसी का बॉक्स देता है, बॉक्स प्रोडक्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आज ही पढ़ें इसको। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपिपेड whose edges are given by this. वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड एजेस आर गिवन बाय दिस। तो हम लोग क्या पढ़े हैं? इसको ए वेक्टर मान लेंगे, इसको बी वेक्टर मान लेंगे, इसको सी वेक्टर मान लेंगे, है ना। एक एज को ए वेक्टर मान लेंगे, दूसरे को बी वेक्टर और तीसरे को सी वेक्टर मान लेंगे। तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड ऐसे डिराइव किए हैं। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड क्या होता है? 1/6 STP। 1/6 कहां से होगा? ये आएगा एबीसी का एसटीपी, एबीसी का एसटीपी, और इसका एक मॉड वैल्यू भी ले लीजिए, कोई दिक्कत? यहाँ पे आ गया डिटरमिनेंट और एक आ जाएगा मॉड। बड़ा वाला लाइन डिटरमिनेंट है, छोटा मॉड है। एबीसी का एसटीपी निकाल दिए, -3 7 5 -5 7 -5 7 -3 और 7 -5 -3। कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है, जो आ जाएगा वैल्यू ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। इस पूरे को कैलकुलेट कीजिए। तो आपको यदि 3 एज पता है इसका, तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। हाँ 263 264 मॉड भी लेना होगा, मॉड भी लेना होगा बच्चे, है ना। तो मॉड बिना लिए नहीं लिख सकते हो, तो ये आ जाएगा 264। कैलकुलेशन देख लीजिए। तो वॉल्यूम इसका मेन एप्लीकेशन है। एसटीपी से हमको मिलता क्या है? हम लोग जो स्केलर प्रोडक्ट निकाले हैं उसका फायदा क्या है? तो वॉल्यूम देता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। तो नेक्स्ट देखते हैं वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन पे सवाल। बढ़े। द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द 4 एंगुलर पॉइंट्स ऑफ ए टेट्राहेड्रन दिया हुआ है ए बी सी डी, ए बी सी डी, चारों अलग अलग पॉइंट दिया हुआ है। टेट्राहेड्रन क्या होता है समझे। वॉल्यूम निकालना है तो बताया था कि एक पॉइंट को पकड़ के 3 वेक्टर बनाना है ना। तो ए को पकड़ के 3 वेक्टर बनाइए, ए बी बनाइए, ए सी और बनाइए ए डी वेक्टर, ए बी ए सी और ए डी वेक्टर बनाइए, है ना। ए बी वेक्टर क्या होगा बच्चों? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस ए, तो 3i और -j, और ये हो जाएगा k में से 2k गया -k, ए बी वेक्टर। व्हाट इज ए सी वेक्टर? सी में से 4i कैप प्लस 2j कैप 4k कैप। व्हाट इज ए डी वेक्टर? 2i कैप प्लस 2j कैप और k कैप नहीं होगा इसमें। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन बच्चों? वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन क्या होगा? 1/6 टाइम्स आपका ए बी ए सी ए डी, ए बी ए सी ए डी, ए डी है ना का एसटीपी, और ये मॉड भी लेना यहाँ पे जरूरत है। 1/6 छूटना नहीं चाहिए, 1/6 छूट जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। पैरेललोपिपेड में 1/6 नहीं होता है और टेट्राहेड्रन में 1/6 होता है। ये डिटरमिनेंट
और ये एक यहाँ पे मॉड, है ना। ये हो जाएगा 3 -1 -1 4 2 4 4 2 4 और ये आ जाएगा 2 2 0। ये पूरा सॉल्व करके बताइए बच्चों कितना आ रहा है, पूरा सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन। एक पॉइंट को पकड़ के 3 वेक्टर बनाना है, क्योंकि टेट्राहेड्रन में आपका को टर्मिनस एजेज होना चाहिए। एक पॉइंट से 3 वेक्टर निकलना होगा। अब बी को भी पकड़ के कर सकते थे, बी ए बी सी बी डी। ये पूरा वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों, 2 आ रहा है क्या, पूरा वैल्यू 2 आ रहा है। यस सर। बढ़े, यस सर। नेक्स्ट सवाल पे आइए बच्चों। ऐसा सवाल आ रहा है जेई में अभी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए so that the volume of the parallelepiped formed by the vector this and this becomes minimum। इसके वॉल्यूम को मिनिमाइज करना है, मैक्सिमा मिनिमा से थोड़ा सा रिलेट कर देंगे, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड जो है उसको मिनिमाइज करना है। तो पहले हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, इसका एसटीपी ये हो जाएगा 1A1, है ना, 0 1A और A01। वॉल्यूम कितना आएगा बच्चों, यहां से डिटरमिनेंट को सॉल्व कर देंगे, तीनों का एसटीपी ले लिए, है ना। 1 को ढकेंगे तो कितना, 1 - 0 -A को ढकेंगे तो कितना बच्चों, 0 - A², 0 - A² और 1 को ढकेंगे तो कितना बच्चों, 1 को ढकेंगे तो 0 - A। कितना आ जाएगा ये पूरा, ये आ जाएगा 1 + AQ - A। पढ़े हो, ये आ गया वॉल्यूम। अब इस वॉल्यूम को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करते हैं बच्चों, डिफरेंशिएट करते हैं, याद है ना। तो पढ़ेंगे कैलकुलस में डिटेल से। तो dv/dA किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, ए के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और डिफरेंशिएट करके 0 करते हैं। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, इसका हो जाएगा बच्चों 3A² और इसका हो जाएगा बच्चों -1। और इसको 0 कीजिए, dv/dA को 0 कीजिए। तो dv/dA को जब 0 करेंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा 1/√3, a का वैल्यू आएगा 1/√3 और एक ही वैल्यू आया, तो एक ही वैल्यू आया तो उस a पॉइंट पे क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। तो इस तरह से रिलेट करें, a का वैल्यू क्या लें कि वॉल्यूम जो है उसका जो बने वो मिनिमम हो जाए। तो वॉल्यूम को मिनिमाइज करना है, तो मिनिमाइज करना है तो पहले मैंने वॉल्यूम को कैलकुलेट कर लिया एसटीपी से, और एसटीपी से वॉल्यूम कैलकुलेट करने के बाद क्या किए बच्चों, उसको डिफरेंशिएट करके 0 करके a का वैल्यू निकाल लिए, है ना। अब मैक्सिमा ही होगा कि मिनिमा होगा कैसे पता चलता है, यदि क्रिटिकल पॉइंट ज्यादा आ जाए तो फिर हम लोग सेकंड डेरिवेटिव करते हैं ना, d2v/dA²। d2v/dA² यदि निगेटिव आ जाए बच्चों उस पॉइंट पे निगेटिव आ जाए तो मैक्सिमा, और d2v/dA² पॉजिटिव आ जाए तो मिनिमा। तो हम लोग सेकंड वाला क्यों नहीं टेस्ट किए, सेकंड डेरिवेटिव एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया और मिनिमा पूछ रहा था, तो वहां पे हो जाएगा कि हाँ वही क्रिटिकल पॉइंट पे ही मिनिमा होगा। ऐसे एक बार और चेक करना है तो आप कर सकते हैं। एक और सवाल इस पे करते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, वॉल्यूम को मिनिमाइज करना था तो एसटीपी वॉल्यूम देता है, एसटीपी से वॉल्यूम निकाल के उसको डिफरेंशिएट करके 0 करके कर लिए। इस तरह क्वेश्चन जेई में आ रहा है। फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ ए पैरेललोपिपेड whose 3 co-terminus edges are this। और ए और बी जो है वो साइड ऑफ द बेस बना रहा है। ध्यान सुनिएगा, तो जो पैरेललोपिपेड है, पैरेललोपिपेड बनता कैसे, ये पैरेललोग्राम और ये पैरेललोग्राम, है ना, और ये और इसमें क्लियरली कह रहा है कि ए और बी जो मिलके बन रहा है बच्चों, ए और बी जो बन रहा है वो आपका बेस दे रहा है। क्यों दिया है, ये आपका एरिया ऑफ बेस निकालने के लिए, और सी कोई वेक्टर दूसरा होगा, तीसरा जो वेक्टर होगा ये होगा, मतलब बेस किससे मिलके बन रहा है वो दे दिया। आपसे थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन को बदल दिया, एल्टीट्यूड पूछ रहा है, एल्टीट्यूड पूछ रहा है। तो पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड। व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड कितना आएगा बच्चों,
वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड आ जाएगा आपका एसटीपी। साउंड म्यूट करो बाबू। एबीसी का एसटीपी देगा, एबीसी का एसटीपी देगा आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम एसटीपी निकालने सबको आ गया है, डिटरमिनेंट और यहां लिखेंगे मॉड। और ए का क्या है 1 1 1 1 1 1, बी का 2 4 -1 और सी में 1 1 3 1 1 3। कितना आ रहा है बच्चों, यहां से बता सकते हैं ये वैल्यू कितना आ रहा है? ये वैल्यू कितना आ रहा है? 4 4 आ रहा है। अब एरिया ऑफ बेस निकालिए, हाइट चाहिए ना, एरिया ऑफ बेस निकालिए। बेस क्या है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड्स। तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड, इसलिए क्लियर कर दिया था क्वेश्चन में कि ए और बी को ही साइड लेना है बेस ऑफ द पैरेललोपिपेड में, है ना। तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या देगा? एरिया ऑफ बेस। बोले सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, है ना, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। टेट्राहेड्रन में होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो इस पर आपको ध्यान देना है, कहां 1/3 है, कहां पे 1/3 नहीं है। तो यहाँ पे आपको लेना होगा ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने सबको आता है, चलिए तो यहां से क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं बच्चों। क्रॉस प्रोडक्ट में होता है आई जे के और यहां होगा ए और बी 1 1 1 1 1 1 2 4 -1 2 4 -1 और ये एक वेक्टर आएगा और फिर उसका मैग्नीट्यूड भी लेना होगा, मैग्नीट्यूड भी लेना होगा। ठीक है, मॉड रहेगा। आई को ढकेंगे -1 -4 -5 ऐड करते हैं -5 आई कैप -j -1 -2 -3 बन जाएगा +3 j कैप, j कैप और k को ढकेंगे तो 4 में से 2 गया, बहुत अच्छा 2k कैप। इसका मॉड ले लो, मॉड ले लो। मॉड क्या आएगा? अंडर रूट 25 प्लस 9 प्लस 4 कितना 38 अंडर रूट 38। लेकिन मुझे तो हाइट चाहिए, है ना, तो मैं फिर से फॉर्मूला यूज करता हूं, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड होगा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। यूज कीजिए वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड क्या होगा बच्चों? ये हो जाएगा एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये पढ़े ना। वॉल्यूम कितना आया था? वॉल्यूम आया था 4 और एरिया ऑफ बेस कितना आया? एरिया ऑफ बेस आया √38 इंटू एच। यहाँ से हाइट कितना आ जाएगा बच्चों? 4 बाई अंडर रूट 38। रेशनलाइज कर लो तो अंडर रूट 38 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 4√38 बाई 38, 4√38 बाई 38 कटेगा क्या? 2 से 2 से 19 यानी 2√38 बाई 19, 2√38 बाई 19 आंसर है 2√38 बाई 19। यहाँ पे लिख देते हैं, 2√38 बाई 19। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट। आज हम लोग क्या सीखें बच्चों? आज हम लोग सीखें कि एसटीपी जो निकाल रहे हैं ए क्रॉस बी डॉट सी से आखिर हमको मिलता क्या है। जैसे क्रॉस प्रोडक्ट से हम लोग क्या सीखे कि वहां पे हम लोगों ने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला और क्वाड्रिलेटरल का ही एरिया हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तीनों निकाले। तो वहां पे 2D था, यहाँ पे 3D में हम लोग सोच रहे हैं तो ये वॉल्यूम देगा। और किसका वॉल्यूम देगा? 2 चीज निकालें, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड में क्या होगा? सिर्फ एबीसी का एसटीपी होगा और टेट्राहेड्रन में क्या होगा? 1/6 टाइम्स एबीसी का एसटीपी होगा।
बाकी एसटीपी कैसे निकलता है, डिटरमिनेंट आई a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 एक वैल्यू आएगा। और मॉड क्यों रखते हैं, क्योंकि डिटरमिनेंट जब कैलकुलेट करेंगे तो हो सके उसका वैल्यू निगेटिव भी आ जाए, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मॉड रखते हैं। ठीक है ना। और भी सवाल का लेवल है, थ्योरी आपका कंप्लीट हो चुका है, सवाल भी कर रहे हैं, अगले क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। आया बच्चों समझ में, आया सबको समझ में, किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके ओके ठीक है बच्चों।